जैसे मैं कह रहा था, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर महर्षि गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि और महर्षि दयानंद के अनुयायी, अनुगामी और उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलने वाले, वेद के पथ पर चलने वाले हम सब आर्य जन। अब आर्य कहो, हिंदू कहो, सनातनी कहो, अब हम शब्दों के फेर में नहीं पड़ते, लेकिन तत्व ये है कि हम मूलतः सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। मूलतः हम वीर वीरांगनाओं के उत्तराधिकारी हैं और हमारे डीएनए में वेद है, हमारे डीएनए में देवत्व है, ऋषित्व है, ब्रह्मत्व है, राम का रामत्व है, कृष्ण का कृष्णत्व है, शिव का शिवत्व है। हमारे डीएनए में, हमारे खून में हमारे पूर्वजों का धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी सारी विरासत हम समेटे हुए हैं। और ऐसे में एक एक आर्यजन कितना बड़ा कार्य कर सकता है। हमने तो वेद की ऋचाओं में गाया है, स्वस्य पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा। एक एक आर्यजन को सूर्य की भांति तेजस्वी होना चाहिए, चंद्रमा की भांति उसके जीवन में शीतलता, विनम्रता, कृतज्ञता। महर्षि दयानंद कहते हैं कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है और कृतज्ञता सबसे बड़ा जीवन का पुण्य है। तो ऐसे हम सूर्य और चंद्र को आदर्श मानने वाले और अपने ज्ञान से, अपने निष्ठा से, अपने पुरुषार्थ से पूरी दुनिया का परिवर्तन करने का सपना अपने हृदय में संजोने वाले, अहम इंद्रो न पराजज्ञ कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहिता, ये हमारा मात्र वैदिक उद्घोष ही नहीं, हमारे जीवन का संकल्प है। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ चरई वेती, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ, जैसे महर्षि दयानंद ने बार बार संकेत किया, प्रारब्धते न खलु विघ्न भय न नीच हि प्रारब्धे विघ्न विहिता विरमन्ति बध्याः विघ्न ही पुनः पुनर्प्रतिहन्यमानः प्रारभ्य चोत्तम जनाना परित्यजन्ति निन्दन्तु नीतिनुपणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वर्णमस्तु युगान्तरेव न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। एक बार हमने ठान लिया कि करना है तो फिर मरना मंजूर है, लेकिन पीछे हटना मंजूर नहीं। और मैं तो और कहता हूं, मरना भी कायर कमजोर बुजदिलों का काम है। जो करना है उसको सिद्ध करना है, उसके बाद मरना है। मरना तो सबको ही है, लेकिन अपने कार्य की सिद्धि के बाद जीवन की आहुति अर्पित करनी है। ऐसे मूर्खता, अनाड़ेपने में अपने जीवन की आहुति अर्पित नहीं करनी है। इसलिए अब आपने जो एक संकल्प लिया है कि महर्षि दयानंद के विचार को, वेद के विचार, सनातन के शाश्वत मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने के लिए यह जो आगरा केंद्रीय आर्य प्रतिनिधि सभा कार्य करेगी, तो मैं आश्वस्त हूं कि आप जिस उद्देश्य के लिए इस आर्य केंद्र सभा आगरा का निर्माण किया गया, गठन किया गया है, उस महर्षि दयानंद के सपनों के अनुरूप भारत का निर्माण करने के लिए किसी भी प्रकार का हमें न तो राजनीतिक ढोंग होना चाहिए, न तो आर्थिक ढोंग होना चाहिए, न तो सामाजिक ढोंग, पाखंड, आडंबर होना चाहिए, न जात पात का ढोंग, न किसी भी प्रकार का छद्म छल हमारे जीवन में हो, बल्कि सब तरह से महर्षि दयानंद का पाखंड का विरोध मात्र केवल मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा का भी यदि मूल तत्व कहूं तो महर्षि दयानंद ने जड़ता का विरोध किया। महर्षि दयानंद ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, महर्षि दयानंद ने कोई प्रतिमा का भंजन नहीं किया। उन्होंने कहा चित्र नहीं चरित्र की उपासना करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की उपासना करो। अपने भीतर राम की मर्यादा, कृष्ण के योग और कर्म योग का, शिव के शिवत्व का, हनुमान के हनुमत तत्व का, हनुमान के रिद्धि सिद्धियों का, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता हम कहते तो हैं, लेकिन क्या राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व हम रोज संध्या उपासना करते हैं तो कहते हैं ओम नमः शंभवाय च, नमः भवाय च, नमः शंकराय च, नमः स्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। तो क्या हमें शिवत्व अवतरित हुआ? हम अपने आप को ईश्वर की संतान मानते हैं और हम हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, तो क्या ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व हम में है? अब इस बात को पूरी प्रामाणिकता से अपने हृदय में गांठ बांध लेनी है। हमने तो बचपन में गांठ बांध ली थी, मेरा ये जन्म, मेरा ये जीवन भगवान के लिए है, मेरा ये जीवन वेद के लिए है, ये मेरा जीवन ऋषि दयानंद के लिए है, ये मेरा जीवन ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों को पूरा करने के लिए, मेरा जीवन भारत माता की सेवा के लिए है। और आज तक हम इसको जी रहे हैं, चाहे लाख हमारा लोग विरोध करते हो। हम कर रहे हैं लोगों का उपचार और उपकार। लोग कह रहे हैं बाबा कर रहा है व्यापार, भड़वे हैं, इनको बकने दो, क्या फर्क पड़ता है। हम कर रहे हैं परमार्थ, लोग करते हैं, कह रहे हैं कि बाबा कर रहे हैं स्वार्थ। अरे
हमने तो अपना एक एक श्वास की अपने जीवन की आहुति, अपना बचपन, अपनी जवानी अर्पित कर दी। लोगों को बकने तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मैंने बोला, महर्षि दयानंद ने बार बार संकेत किया, निंदन तो नीति निपुण। बुरे लोग तो निंदा करेंगे, जो नीति निपुण है वो भी तुम्हारी निंदा करे तो भी अपने पथ से हटना नहीं। ध्येय पथ पर चले वीर तो पीछे अपना निहारो वीरो, हिम्मत कभी ना हारो। चाहे कितना ही लंबा पथ है, कितने ही विघ्न बाधाएं चुनौतियां, हमें आगे बढ़ते जाना है। इस संकल्प के साथ आप देखो, संख्या से दुनिया नहीं चलती है, भीड़ से दुनिया नहीं चलती है। पूरी दुनिया को चलाने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से मुश्किल से 100 लोग होंगे। उन गिने चुने लोगों में आप हो। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और मेरा काम है सब में उत्साह देना और स्वयं उत्साह में जीना। कार्य सिद्धि सत्व भवति महता मनोपकरणे, ये रघुवंश में स्वयं महाराजा भोज ने कहा है और ये जीवन का सत्य है। जीवन में जो संकल्प की जो सिद्धि है, सत्य की, महर्षि दयानंद सत्य के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। सत्य का प्रकाश स्वयं के जीवन में और पूरी जगति में इंद्रम वधंतो अप्तरः कणवंतो विश्वमारिम अपघ्नन्तो रावणः, इस ध्येय की सिद्धि, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे के संकल्प की सिद्धि कैसे होगी? उसके लिए हमें जो आज आपने संकल्प लिया है, जो ये एक ध्येय निर्धारित किया है कि हमें महर्षि दयानंद के सपनों का, ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाना है। हमें हर व्यक्ति के भीतर राम जैसा, कृष्ण जैसा, हनुमान जैसा, शिव जैसा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती जैसा चरित्र हो, ऐसा भारत बनाना है। तो उसके लिए फिर लगे रहना है। इसके लिए चिंता नहीं करनी कि कितने लोग मेरे साथ, हम भी जब घर से चले थे तब अकेले थे, लोगों ने बहुत कहा, ये पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, पूज्य स्वामी अग्निवेश जी महाराज और पूज्य स्वामी ओमानंद जी और पूज्य स्वामी योगानंद जी बहुत से तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन हमने उनके बचपन में दर्शन किए थे और हमने तो तभी से सोच लिया था कि हमें ऋषियों के पथ चिन्हों के पीछे चलना है। महाजनों ये न गता सपंथा, महाभारत में जैसा कहा है वैसा करना। तो आप सबने जो ठाना है कि हमें फिर इसी आर्यावर्त देश के आर्यत्व को लौटाना है और पूरे विश्व में आर्यत्व की प्रतिष्ठा करनी है, तो हमें भैया देखो सच्चा हिंदू सनातनी वैदिक बनना पड़ेगा, सच्चा ऋषियों का अनुगामी बनना पड़ेगा। और आप बनेंगे क्योंकि ये आपकी आत्मा की मांग है, ये आपका डीएनए है, ये आपके खून में खोल रहा है ये संकल्प। मैं तो उसको शब्दों में मात्र अभिव्यक्ति दे रहा हूं क्योंकि व्याकरण शास्त्र पढ़ा हूं, दर्शन शास्त्र पढ़ा हूं, वेद शास्त्र पढ़ा हूं। इसलिए जिसको मैं जीता हूं उसको मैं गाता भी हूं, उसको मैं बोलता भी हूं। और यदि केवल हम बोले और जिए नहीं तो हम पाखंडी कहलाएंगे। आचार्य नमन पुनंति वेदा यो एवं वेदा स एवं भवति के हम उपासक है। तो बस मुझसे कहा कि स्वामी जी आप बात तो जरूर करो, तो मैं बस इतनी बात करना चाहता हूं। और ये 100 बात की एक बात यही है, हमें आर्यत्व को अपने आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में जीना है और आर्यत्व की प्रतिष्ठा के लिए अपने तन मन धन जीवन की आहुति लगानी है। मैं देखता हूं मुसलमानों में मजदूर भी 6% ज़कात दे रहा है और जितने भी मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े देश हैं उनके पास अकूत भंडार है तेल के और गैस आदि के। वो कहते हैं हमारे जीवन के लिए जितना चाहिए था हमने अपने महल बना लिए, अपनी जो भी हमारे पास सोना चांदी धन दौलत चाहिए था वो इकट्ठा कर लिया। अपने जीवन के लिए हमें पर्याप्त जो भी हमारे पास में अतिरिक्त है उससे हम पूरी दुनिया में मस्जिदें बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाएंगे। उनके भीतर कोई डाउट नहीं है। देखो चाहे वो मुसलमान हो और मुसलमानों के जो बड़े, जो इनके किंग जिनको बोलते हैं खलीफा हो, मुसलमान के खलीफाओं में कोई डाउट नहीं है, ईसाइयों के अंदर कोई डाउट नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास जीवन जीने के लिए जितना चाहिए उतना पर्याप्त है, जो भी हमारे पास में अतिरिक्त है उसको हम ईसाइयत के बढ़ाने में लगाएंगे। इसलिए वो कॉन्वेंट स्कूल खोलते हैं, वो स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, वो अलग हॉस्पिटल खोलते हैं। पूरी दुनिया में ईसाइयत को फैलाने में ईसाई लगे, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को फैलाने में मुसलमान लगे हैं। हमारी क्या हालत है? हम तो अपने आप ही को नहीं संभाल पाए। अपने ही 20 करोड़ से ज्यादा तो भाई मुसलमान बन गए, 7-8 करोड़ से ज्यादा भाई ईसाई बन गए और 20-25 करोड़ लोग हमारे लोग नास्तिक बन गए। अपने ही स्वबंधु अपने खिलाफ खड़े हो गए, अपने दुश्मनों की तरह हमसे बर्ताव कर रहे हैं। हम कहां सोए पड़े? इसलिए हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमको यदि अपना स्वधर्म निभाना है तो उसके लिए जो भी कीमत चुकानी है वो भी चुकानी पड़ेगी। मैं कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं।
लेकिन हमारे भीतर राजनीतिक स्पष्टता होनी चाहिए, हमारे भीतर सामाजिक स्पष्टता होनी चाहिए। राजनीतिक रूप से जो सनातन विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, उन ताकतों को हमें खत्म करना पड़ेगा, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा, उनका विरोध करना पड़ेगा। सामाजिक रूप से सच्चे लोगों को जुड़ना पड़ेगा और जो बुरी ताकतें हैं उनकी खिलाफत, उनके खिलाफ विद्रोह, बगावत और उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो ये विदेशी लुटेरे लूट करके लेके गए और पूरे देश को ऐसे पतन के गड्ढे में डाल दिया, आज तक हम उभर न सके। तो आर्थिक रूप से हमें एमएनसीज का बहिष्कार करना पड़ेगा। वैचारिक रूप से अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने वेद, अपने दर्शन, अपनी रामायण महाभारत श्रीमद् भगवद गीता, हमारे सत्य शास्त्रों के अनुकूल हमें जीवन में आचरण करना पड़ेगा। तो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, वैचारिक रूप से सब प्रकार से हमारे जीवन में स्पष्टता होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। संसात्मा विनश्यति, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए मैं फिर से आपसे यह आह्वान करता हुआ, ठीक है कुछ लोग कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है, सनातन खतरे में है, वेद खतरे में है, आर्य समाज भी खतरे में। कोई खतरे में नहीं है साहब। आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए कि जो हमें करना है उसके लिए हमने कमर कस ली है। और देखो तुम्हारे सामने एक अनपढ़ माँ बाप का बालक बैठा हुआ है, गुरुकुल में पढ़ा है। मैंने फॉर्मल एजुकेशन 8वीं तक स्कूल में पढ़ी और वो भी गवर्नमेंट स्कूल में, 6ठी कक्षा तक फ्री में पढ़ा और 6ठी कक्षा से 2 रुपए की फीस देकर के पढ़ा। 6 रुपए मैंने दिए स्कूल में। बाद में गुरुकुल में आ गया। गुरुकुल में जैसा गुरुजी ने कहा, गुरु की आज्ञा का पालन किया और मुश्किल से सारे किताब की सब खर्चा अष्टाध्यायी से लेकर के महाभाष्य आदि खरीदने में 500 रुपए भी नहीं लगा होगा। और गुरु परंपरा से मैं व्याकरणाचार्य हूं, मैं आयुर्वेदाचार्य हूं, मैं दर्शनाचार्य भी और वेदाचार्य भी हूं। मैंने 4 वेद पढ़े। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आकर के हमने इन सारे पाखंडियों के पखच्चे उड़ा रखे हैं। बड़े बड़े जो धुरंधर थे उनको हमने धूल चटा रखे, जड़ें उखाड़ दिया हमने। इन बड़े बड़े जो भारत के सनातन के, जो हमारे वेदों के विरोधी है, बहुत कुछ हमने किया है। हम कुछ अपने बारे में प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। मेरी एक बात कह रहा हूं भैया, हमारा सामर्थ्य तो कुछ नहीं था। जब घर से निकले थे तो हमारे पास 2 फूटी कोड़ी भी नहीं थी। तो जब हमने शून्य से सृजन किया है तो आप सब में भी अपरिमित सामर्थ्य है। और मैं ऐसा मानता हूं जिस दिन 100 करोड़ से हिंदू भारत के जाग जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर करीब 200 करोड़ लोग जो चाहे सनातन धर्म में पैदा हुए हों या सनातन धर्म में जिनकी निष्ठा हो, ऐसे पूरी दुनिया में करीब 200 करोड़ लोग हैं। हम कोई कम नहीं है संख्या में भी। बाकी इस्लामिक देशों में लोग पैदा तो हो गए, वो इस्लाम के विरोधी है। ईसाई देशों में कुछ लोग पैदा हो गए, ईसाइयत के विरोधी हैं। सबसे ज्यादा संख्या अभी भी पूरी दुनिया में सनातनी हिंदू वैदिक धर्मियों की है। लेकिन हम लोग ना थोड़े से पराक्रम हमारा कभी कभी क्षीण पड़ जाता है, कभी कभी निस्तेज से हो जाते हैं, प्रमाद सा छा जाता है। और हमारे शास्त्रों में तो कहा प्रमादो मृत्यु प्रमादो मृत पदम। हम तो पुरुषार्थ के उपासक रहे। कुर्वन्य वेह कर्माणि जीजी विशेष शतंग समा स्वेन कृतना संवदेता। ये वेद का उद्घोष है। हम कर्म से बोले, हमारा आचरण बोलना चाहिए, हमारा जीवन बोलना चाहिए। ऐसा हम कुछ करके दिखाएंगे तो फिर से आर्यत्व की, देवत्व की प्रतिष्ठा होगी। आपने जिस संकल्प के साथ इस आर्य केंद्रीय सभा आगरा की प्रतिष्ठापना की है, जो लक्ष्य चुना है, आप उसमें निश्चित रूप से कामयाब होंगे। हम भी तन मन धन जीवन से इसी मार्ग पर चले और अब तन मन धन जीवन से आपके साथ हैं, पूज्य स्वामी आर्यवेद जी के साथ हैं। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, स्वामी रामदेव किसके साथ है? भैया हम तो सन्यासी, सन्यासियों के साथ हैं। हम तो वेद धर्मी है, वेद धर्मियों के साथ में। और जो वेद मार्ग पर चलेगा उसके साथ चलेंगे, और जो भाई वेद के विरुद्ध चलेगा फिर उसकी खटिया भी खड़ी कर देंगे। इतनी ताकत है, रहनी भी चाहिए, इतना हौसला भी होना चाहिए कि हम ऋषि दयानंद के दीवाने हैं, हम रुकना झुकना क्या जाने। हमने तो बहुत भजन गाए हैं गुरुकुल से लेकर के आज तक, और जो ऋषि दयानंद का सपना था उसको मिलकर के हम सब पूरा करेंगे। किसी भी तरह से किसी के जीवन में नैराश्य नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी चुनौती बड़ी है, ये समस्या वो समस्या। अरे समस्याएं तो चारों तरफ पड़ी हैं, कहां समस्याएं नहीं है? वैयक्तिक जीवन में भी समस्या है, सामाजिक जीवन में, आर्थिक राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, संगठन में भी समस्या, आर्य समाज में भी समस्या है। अरे समस्याओं का रोना नहीं रोना,
हमें समाधान बनना है। जो समस्या गिनाते रहते हैं और समाधान का हिस्सा नहीं, वो खुद भी एक समस्या है। इसलिए समाधान परक हमारी दृष्टि और हमारी कृति होनी चाहिए। इतनी बात कह कर के, वैसे तो कई बार जब मैं बोलता हूँ तो मुझे पता ही नहीं लगता, मैं बोलता चला जाता हूँ 2-2 ढाई-ढाई घंटा 5 से 7:30 आस्था पर। फिर आप इंडिया टीवी पर देखते हो और कई बार मुझे फिर यही नहीं पता लगता कि वक़्त क्या हो गया, हम कालातीत, गुणातीत, भावातीत से हो जाते हैं। तो भई थोड़ा समय लग गया हो, मुझे एहसास नहीं रहता, भाव चेतना में खो जाता हूँ और बस एक ही संकल्प के लिए जीता हूँ कि हम अपनी आँखों के सामने आर्यत्व की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया के 200 देशों में करने और करके ही छोड़ेंगे। आप सब लोग और साथ में जुड़ गए, आप पवित्र आत्माओं के और साथ जुड़ने से ये कार्य और ज़्यादा तीव्रता से आगे बढ़ेगा। हम तो कहते हैं भाई कोई समर्थन करे तो उनके समर्थन के साथ, विरोध करे तो विरोध के बावजूद हमें अपने लक्ष्य पर तो आगे बढ़ना ही है। एक बार कदम आगे बढ़े हैं तो पीछे नहीं हटेंगे और विजयी होकर के छोड़ेंगे। देखो कई लोग कहते हैं कार्यम असाध्यम ध्येयम पाथेयम, करना है या तो मरना है। लेकिन एक मुझे बात बड़ी पसंद आती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, बोले लड़ना है और जीतना है। तो युद्धस्व विगतज्वर माम अनुस्मर युद्ध च, ऐसा होना है श्रीमद् भगवत गीता। तो पूज्य महाराज जी, मैं तो थोड़ा-सा बस आपने कहा कि भाई थोड़ा उत्साह दे, तो मैं तो जिसको जीता हूँ वो मैंने थोड़ा शब्दों में कहा है। बाकी तो वहाँ स्वयं आप उपस्थित हैं। आप हमारे ही प्रतिरूप हैं, आप महर्षि दयानंद के भी प्रतिरूप हैं और हम तो थोड़े माड़े-माड़े से हैं, आप तो वैसे भी ठाड़े हो। तो आप सबको ऐसे ही आशीर्वाद दो महाराज जी, अब पूज्य हरिवेश जी महाराज, कि ये सब ऐसे ही वेद के पथ पर और आगे बढ़ें और सारा देश पुनः अपने परम वैभव को प्राप्त हो। इस संकल्प के साथ आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज श्री आपके चरणों में भी पुनः मेरा प्रणाम।